किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बर्फबारी तो कुछ जगह शीतलहर चलने के आसार। पंजाब में अगले 2 दिन सुबह और रात के समय बहुत अधिक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में 25 जनवरी को कहीं कहीं ज्यादा घने कोहरे का अनुमान। राजस्थान में प्याज की फसल को पर्पल ब्लॉच रोग से बचाएं। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की करें बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, यानी आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहने वाला है। कहां पर बारिश होगी, मौसम सर्दी का है, कहां पर बारिश हो सकती है, कहां बर्फबारी हो सकती है और कैसा मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में। और भी मौसम से बहुत कुछ जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। मौसम अलर्ट की जब बात होती है तो देश के विभिन्न राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम के मद्देनज़र, यानी ये जो मौसम चल रहा है इसके मद्देनज़र कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं कोहरा छा रहा है। तो ऐसे में आपको कहां पर नज़र बनाकर रखनी है, कहां सावधानी बरतनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। जी भूमि, क्या जानकारी है आपके पास? जी चेतना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बहुत अधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि नर्सरी के पौधों को पुआल या पॉलीथीन शीट से ढककर रखें, लेकिन पंजाब में खास तौर पर दक्षिण पूर्वी हिस्सा खुला छोड़ें ताकि दिन के समय पौधों को पर्याप्त धूप मिल सके। हरियाणा और दिल्ली में किसानों को फंगल और झुलसा रोगों की नियमित निगरानी करने की भी सलाह है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर के साथ घना कोहरा देखने को मिल सकता है, इसलिए यहां छोटे पौधों और नर्सरी को पुआल या पॉलीथीन शीट से कवर करना लाभकारी रहेगा। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल व सिक्किम में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को मौसम पर नजर रखते हुए कृषि कार्यों में सावधानी बरतने की जरूरत है। तो चेतना, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। धन्यवाद भूमि, तमाम मौसम संबंधी ये जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी वेदर फोरकास्ट की, यानी कि मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले जो 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन, उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, यानी मौसम आने वाले 2 दिनों में किस तरीके का रहने वाला है, कहाँ बारिश होगी, कहाँ पर नहीं होगी, ये सारी जानकारी आप देखें इस मैप के जरिए। लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बताया जा रहा है। और इसके अनुसार आप जो किसान भाई हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, वहां पर अभी कृषि संबंधी जो भी आपके काम हैं वो फिलहाल टाल दें, अभी कोई भी काम ना करें। लेकिन जिन राज्यों में बारिश नहीं है वहां पर आपके लिए आसानी है, आप सभी अपने कृषि संबंधी काम निपटा सकते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही 7 सिस्टर्स, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश नहीं है, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो जिन राज्यों में बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में, वहां के किसान भाई अपने कृषि संबंधी सभी काम, कटाई, बुआई, सिंचाई और भी जो अन्य काम है कृषि संबंधी, वो सब कर सकते हैं। लेकिन जिन राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है वहां थोड़े आप सतर्क रहें, अभी कृषि संबंधी काम जो है वो अपने टाल दें। अंडमान में देखें आप, साथ ही आप देखें केरल, तमिलनाडु में बारिश है कहीं कहीं, वहीं लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी दक्षिण भारत के। और इन राज्यों के किसानों के लिए भी यही सलाह है कि जहां बारिश है वहां के किसान भाई अभी अपने काम को, कृषि संबंधी जो भी काम है उनको टाल दें। अभी कोई बुआई, कटाई, ऐसे जो भी काम है वो अभी फिलहाल टाल दें। और जहां बारिश नहीं है वहां के किसान भाई अपने काम कृषि संबंधी बड़े आसानी से कर सकते हैं।
अब आप देखिए पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, दमन दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, यानी पश्चिम भारत और मध्य भारत, यहाँ के किसान भाई भी अपने कृषि संबंधी सभी काम आसानी से निपटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले 2 दिनों में इन राज्यों में बारिश नहीं होगी, बरसात की कोई संभावना नहीं है। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए हम आपको बताते हैं कि आने वाले 2 दिनों में बारिश का क्या हाल रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, जिससे आप किसान भाइयों को आसानी हो अपने कृषि संबंधी सभी कार्य करने की। चलिए फिलहाल हम रुकेंगे मौसम खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर में अब हम बताएंगे आपको तापमान के बारे में। जी हाँ, तापमान का हाल आपको बताएंगे कि जो तापमान का हाल है देश के विभिन्न राज्यों में, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान वो क्या दर्ज किया गया है, जिससे आपको तापमान की पूरी जानकारी मिल सके। इस समय अधिकतम तापमान क्या चल रहा है और न्यूनतम क्या चल रहा है देश के विभिन्न राज्यों में, तो आप देखें इस मैप के जरिए समझें। सबसे पहले आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, साथ ही आप देखें हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आप देखेंगे गांगे, पश्चिम बंगाल और बिहार में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं आप नजर बनाए छत्तीसगढ़ और झारखंड पर, तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य की तुलना में कम रहा है। अब आप नजर बनाए अरुणाचल, असम और मेघालय पर, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान आप देख पाएंगे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर सामान्य की तुलना में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आप देखें तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तो यहाँ का भी जो तापमान आपने देखा क्या दर्ज किया गया है। साथ ही अब आप देखेंगे विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहाँ का तापमान सामान्य की तुलना में। चलिए आगे नजर बना लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश पे, तो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखें आप पंजाब के लुधियाना में जो न्यूनतम तापमान है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए अब नजर बना लेते हैं अधिकतम पर। केरल के कोट्टयम में देखिए आप 35.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। आपने देखा न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में और अधिकतम तापमान आपने देखा केरल के कोट्टयम में क्या दर्ज किया गया है, लेकिन काफ़ी राज्य ऐसे बच गए हैं जहां पर आप तापमान नहीं जान पाए हैं, जहां का कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। चलिए उन पर भी नज़र बना लेते हैं। और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी की। जी हाँ, वायु गुणवत्ता के बारे में आपको बताएंगे। देश के विभिन्न राज्यों में वहाँ के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई है, सूचकांक क्या रहा है, यानी इंडेक्स क्या दर्ज किया गया, कितनी हवा वहाँ की साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। ये सारी जानकारी आपको इंडेक्स के जरिए मिलती है कि वहाँ की वायु गुणवत्ता यानी क्वालिटी क्या रही है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी AI एंकर भूमि। भूमि, दें पूरी जानकारी वायु से जुड़ी। जी, चेतना। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 175 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 125 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया। तो चेतना, ये था वायु गुणवत्ता का हाल। धन्यवाद भूमि एयर क्वालिटी बताने के लिए हमारे दर्शकों को। और अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में आपको हम जानकारी देते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं वहाँ का आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी आपको मिलती है पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। चलिए देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से पहला शहर कौन सा है। लेह पर आप नज़र बनाएं। यहाँ का मौसम आप देखें, शनिवार से सोमवार तक तो यहाँ पर मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल रहेंगे। लेकिन आप देखें मंगलवार को यहाँ पर स्नोफॉल है, यानी बर्फबारी होगी। वहीं आप देखें 0 से -1 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम -9 से -10 डिग्री के बीच में रहेगा लेह का। जाहिर तौर पर जनवरी का महीना है, सर्दी जो है वो चरम सीमा पर है, तो ऐसे में लेह जो कि सबसे टॉप पर है तो वहाँ का तापमान माइनस में होना वाजिब है। अब आप देखें श्रीनगर में अगर आप देखेंगे तो शनिवार और रविवार यहाँ का मौसम 2 दिन तो मिला जुला है, धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम रहेगा। वहीं आप देखेंगे सोमवार मंगलवार को यहाँ भी स्नोफॉल होगा, बर्फबारी होगी। अधिकतम तापमान 5 डिग्री, 7 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 0 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान जो है वो श्रीनगर का रहने वाला है कि थोड़ा धूप बादल लेकिन साथ में स्नोफॉल भी। वहीं कुल्लू पर अब आप नजर बनाएं हिमाचल के, तो यहाँ देखेंगे शनिवार और रविवार का मौसम तो मिला जुला है, धूप रहेगी लेकिन बादल जो है वो छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। सोमवार मंगलवार को यहाँ बारिश है कुल्लू में, ये नजर बनाएं आप मौसम पर। और अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 17 और 18 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम 0 डिग्री से 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में जाएगा। लेकिन कुल्लू में मौसम मिला जुला होने के साथ साथ बारिश भी आपको मिलेगी। चलिए अगला शहर है चमोली। पर्यटन के लिहाज से तो देखें आप शनिवार से सोमवार आने वाले 3 दिन तो मौसम यहाँ पर थोड़ा मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम। और मंगलवार को यहाँ पर बारिश है, ये आप देखें मौसम में थोड़ी तब्दीली है। मंगलवार को यहाँ बारिश है। अधिकतम तापमान 14, 17 और 19 डिग्री तक रहेगा यहाँ का, और न्यूनतम -1 से -2 और 1 डिग्री 3 डिग्री के बीच में चमोली का तापमान आपको मिलेगा न्यूनतम। लेकिन यहाँ पर मिला जुले मौसम के साथ बारिश भी रहेगी।
अब आप देखें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पर नजर बनाएं तो यहाँ शनिवार से मंगलवार तक प्रयागराज में चारों ही दिन आपको कोहरा मिलेगा, यानी मौसम धुंध वाला रहेगा। लगातार आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको प्रयागराज का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको कोहरे वाला मिलेगा, धुंध छाई रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा प्रयागराज का। अगला शहर है महाराष्ट्र का मुंबई। मुंबई में आप देखें मौसम शनिवार रविवार को मौसम यहाँ खुला है, चटक धूप खिली रहेगी, खुला मौसम रहेगा। वहीं सोमवार और मंगलवार को मौसम में तब्दीली है, थोड़ा मिला जुला मौसम मिलेगा, धूप के साथ बादल। अधिकतम तापमान 29, 30 और 31 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम 18 डिग्री, 17 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में रहेगा मुंबई का। लेकिन मौसम मुंबई का जो है वो लगभग खुला ही रहेगा, थोड़े बहुत बादल छाए रह सकते हैं, ऐसा मौसम रहेगा मुंबई का। अगला शहर तमिलनाडु का कन्याकुमारी। अच्छा, कन्याकुमारी में आप देखें यहाँ का मौसम देखें, लगातार बारिश है आने वाले 4 दिनों में। और इस समय देश के लगभग कुछ राज्य और वहाँ के शहर ऐसे जहाँ पर बारिश हो भी रही है। तो कन्याकुमारी में आपको शनिवार से सोमवार तक लगातार बारिश है। मंगलवार को मौसम में थोड़ी तब्दीली है, मिला जुला मौसम। अधिकतम तापमान 30 से 31 और न्यूनतम 20 से 21 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन कन्याकुमारी में आपको आने वाले 3 दिन तो बारिश मिलने ही वाली है और मौसम खुला भी तो बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम। चलिए अब आप देख लीजिए ओडिशा का पुरी शहर की अगर हम बात करें तो मौसम आपके सामने है। यहाँ का मौसम आप देखेंगे शनिवार से मंगलवार तक यहाँ भी कोहरा छाया रहेगा पुरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं धुंध मिलेगी आपको आने वाले 4 दिनों में। अधिकतम तापमान 29, 30, 31 और 32 डिग्री तक जाएगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री, 17 डिग्री और 18 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको ओडिशा का। लेकिन मौसम आपको यहाँ का धुंध वाला ही मिलेगा, कोहरा छाया रहेगा। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से हैदराबाद, तेलंगाना का। तो शनिवार से मंगलवार तक आप चारों ही दिन नजर बनाए तेलंगाना के मौसम पर। यहाँ का मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम 19 से 20 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको हैदराबाद का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको मिला जुला ही मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपने देखा कि हैदराबाद का रहने वाला है। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से नजर बना लेते हैं जैसलमेर। बड़ा खूबसूरत शहर है, गोल्डन सिटी कहते हैं जैसलमेर को। तो जैसलमेर में आप देखें आने वाले 4 दिनों का मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम मिलेगा आपको जैसलमेर में। और अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री, 21 और 22 डिग्री तक जाएगा। वहीं आप न्यूनतम पर नजर बनाएंगे तो 4 डिग्री से 7 डिग्री और 8 डिग्री तक रहेगा जैसलमेर का ये मौसम और तापमान। और फरवरी मार्च तक जैसलमेर का जो मौसम है वो थोड़ा सुहाना सा रहता है, अच्छा मौसम रहता है। और उसके बाद वहाँ पर ज़बरदस्त गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये तो आपने नज़र बनाई जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम खेती किसानी की। और खेती किसानी में आप किसान भाइयों से जुड़ी ही बात होती है, आप जानते ही हैं। ऐसे में जो हमारे राजस्थान और गुजरात के किसान भाई हैं, क्योंकि कई राज्यों में इस समय तिलहन और दलहन की जो फसलें हैं उनकी कटाई और बुआई की जा रही है। तो ख़ास तौर पर राजस्थान और गुजरात के जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या कुछ खास सलाह है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे AI एंकर कृष। जी कृष, बताएं। जी चेतना, इस समय फसलों में देखभाल की अधिक जरूरत है। ऐसे में राजस्थान के जिन इलाकों में बारिश की संभावना है उनको छोड़कर राजस्थान के बाकी हिस्सों में जहां किसानों ने समय पर गेहूं की बुवाई की है, वहां फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 40 से 45 दिन की अवस्था पर दूसरी सिंचाई और 60 से 65 दिन की अवस्था पर तीसरी सिंचाई जरूर करनी चाहिए। वहीं देर से बोई गई गेहूं की फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई करें और सिंचाई के पानी के साथ प्रति बीघा लगभग 15 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए प्याज की फसल में पर्पल ब्लॉच रोग का खतरा बना हुआ है, इसीलिए किसान नियमित रूप से फसल की निगरानी करें और लक्षण दिखने पर तुरंत सलाह लें। गन्ने की कटाई का कार्य इसी समय पूरा करें। गुजरात में अरहर, कपास और अरंडी की फसलें पकने की अवस्था में हैं, इसलिए इनकी कटाई का कार्य किया जा सकता है। इसके साथ ही गेहूं, चना, सरसों और सब्जी वाली फसलों में मौसम के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करें ताकि फसल में नमी बनी रहे और उत्पादन पर असर न पड़े। महाराष्ट्र में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। ऐसे में गेहूं, मक्का, चना, कुसुम, अलसी, सरसों, बागवानी फसलें और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करना बेहद जरूरी है।
कोंकण और पूर्वी विदर्भ में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, वहां ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई की जा सकती है। तो चेतना, ये थी आज की खेती किसानी। धन्यवाद कृष, तमाम खेती किसानी संबंधी ये जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे दर्शकों को। और अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, और अब बात होगी आज की फसल की। आज की फसल है टमाटर। टमाटर जो है एक प्रमुख सब्जी है जिसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है, और इस समय टमाटर की नर्सरी भी बोई जा रही है और बुआई भी की जा रही है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक लाइकोपीन नाम का एक औषधीय तत्व पाया जाता है जो कि बहुत ही खास होता है, और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और चलिए जाते जाते एक नजर बना लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बर्फबारी तो कुछ जगह शीतलहर चलने के आसार। पंजाब में अगले 2 दिन सुबह और रात के समय बहुत अधिक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में 25 जनवरी को कहीं कहीं ज्यादा घने कोहरे का अनुमान। और राजस्थान में प्याज की फसल को पर्पल ब्लॉच रोग से बचाएं। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की करें बुआई। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, आपको जो ये QR कोड दिखाया जा रहा है आपको इसको स्कैन करना है, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आना है और मौसम खबर देखना है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।